Hello students, question number 9 from JEE Main 2023, 13th April, shift 2. The question is, if limit extending towards 0, e की power ax minus cos bx minus cx e की power minus cx upon 2 upon 1 minus cos 2x का वैल्यू अगर 17 गिवन है तो यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल कर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है हमें। सबसे पहले तो मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, इसको स्टैंडर्ड लिमिट में बना लेंगे अगर, तो 2x स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई एंड 2x स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा 2x के होल स्क्वायर से बेसिकली। तो ये वाला टर्म जो है एक स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट हो गया जिसका वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 रख दूंगा मैं और बाकी जो बचेगा उसको लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 e की पावर ax माइनस कॉस bx एंड माइनस है cx अपॉन 2 इंटू ई की पावर माइनस सी एक्स है एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली ये, और डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा इससे क्योंकि यहाँ पर आ गया है 1/2 और इंटू है 4x स्क्वायर, तो इसका वैल्यू 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, सारे जो टर्म्स हैं इनके एक्सपेंशन लिखेंगे। तो ई की पावर ax का जो एक्सपेंशन होगा वो होगा 1 प्लस ax आएगा, प्लस आएगा फिर ax का स्क्वायर पूरे का डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल आएगा, सॉरी 2 आएगा, 2 फैक्टोरियल बेसिकली, और 2 ही होगा वैसे। और इस तरीके से नेक्स्ट टर्म्स आएगी, बस इतने एक्सपेंशन की ज़रूरत है मुझे। माइनस कॉस का एक्सपेंशन अगर लिखूंगा मैं तो कॉस का एक्सपेंशन होगा 1 माइनस बी एक्स का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय आएगा 2 फैक्टोरियल, और फिर आएगा प्लस इस तरीके से नेक्स्ट आएगा बी एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल आएगा, बट उसकी ज़रूरत नहीं है तो रहने देते हैं। उसके बाद फिर आएगा माइनस सी एक्स अपॉन 2 तो रहेगा यहाँ पर, और सेम वे में इसका एक्सपेंशन लिख दूंगा मैं। तो हो जाएगा ई की पावर ए एक्स का जो था बस उसी तरीके से आ जाएगा 1 एंड आएगा फिर नेक्स्ट में माइनस सी एक्स आएगा और आएगा सी एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। होल डिवाइडेड बाय अगर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब अगर नीचे 2x स्क्वायर है तो बेसिकली ऊपर भी बाकी जो टर्म्स है, क्योंकि अगर नीचे पावर ज़्यादा हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर अगर 1 कॉन्स्टेंट्स को ऐड करूँगा, ये 1 से तो खैर 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल आउट कर देंगे, और बाकी जगह हर जगह में सारी टर्म्स को इकट्ठी करेंगे हम लोग। एक्स के कोफिशिएंट्स को इकट्ठा करें अगर, तो एक्स के कोफिशिएंट यहाँ से और यहाँ से आएगा, तो यहाँ से और यहाँ से अगर इकट्ठा करेंगे तो आएगा ए माइनस यहाँ से आएगा माइनस सी एक्स सी अपॉन 2 आएगा जब 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस सी अपॉन 2 टाइम्स एक्स आएगा, और प्लस आएगा फिर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स की बात करें तो यहाँ से ए स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, यहाँ से बी स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, लेकिन प्लस का आएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो सी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा बेसिकली ये। तो सब पॉजिटिव ही आ रहे हैं और सब सारे पॉजिटिव हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा ये पूरा। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो टर्म्स आएगी उनसे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि पावर्स आगे बढ़ने ही वाली है। जो भी टर्म आएगा एक्स क्यूब का वहाँ पर कोफिशिएंट आएगा और बाकी आगे और भी पावर्स बढ़ेगी। हमें एक्स स्क्वायर से इसलिए मतलब है क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर है, क्योंकि अब बाकी टर्म्स में अगर आप डिवाइड भी कर दोगे तो वहाँ पर एक्स बचा रहेगा, और वहाँ पर एक्स बचा रहेगा तो उनकी टर्म्स की वैल्यू 0 हो जाएगी जब आप लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 0 करोगे तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक x की पावर नीचे बच जाएगी, यानी कि ये वाला कोफिशिएंट जो है बेसिकली 0 होना चाहिए। अगर ये 0 नहीं होगा तो यहाँ पर इनफाइनाइट लिमिट आ जाएगी। तो इसका मतलब कि a माइनस सी अपॉन 2 का वैल्यू सबसे पहले तो 0 होना चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट डायरेक्टली फिर हम लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे, और लिमिट कैलकुलेट ऐसे करेंगे कि जो भी इधर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स है बेसिकली वो हमको लिमिट दे देगा फाइनली, वो के जो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2 है, और डिवाइडेड बाय 2 यहाँ से भी आएगा। तो इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू 17 होना चाहिए जो लिमिट है फंक्शन की। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 17 इंटू 4 यानी 68 हो जाएगा ये, और यहाँ से सी का वैल्यू अगर देखें तो 2a हो जाएगा। सी का वैल्यू 2a अगर यहाँ रखूँगा तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी का वैल्यू रखेंगे 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू 68 है।
तो यहाँ से आएगा 4a² और 1a² मिल के हो जाएगा 5a² और आएगा प्लस b² इज इक्वल टू 68 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर इस क्वेश्चन का, क्योंकि यही हमसे पूछा भी था। 5a² प्लस b² का वैल्यू हो जाएगा 68। थैंक यू।